आज मैं आपको सावन के सोमवार की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ जी बहुत ही धार्मिक थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे रोज भगवान शिव का पूजन करते थे। कुछ दिनों के बाद सेठानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन जन्म के समय सेठानी की मृत्यु हो गई तो उनकी पुत्री का नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु से सेठ बहुत दुखी रहते थे। उनकी पुत्री अभी बहुत छोटी थी तो सारे रिश्तेदार सेठ जी से दूसरी शादी करने को कहते, लेकिन सेठ जी शादी करने के लिए मना कर देते। तब रिश्तेदारों ने कहा, देखो तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसकी देखभाल कौन करेगा, इसे अकेले कैसे पालोगे। तब सेठ ने बेटी के बारे में सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस बच्ची से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और इस सेठानी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। इसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। दुखनी भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी और सोमवार का व्रत भी रखती थी। सेठानी दुखनी को बहुत परेशान किया करती थी। उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया करती थी। सेठानी दुखनी को रूखी सूखी रोटी दिया करती थी, लेकिन दुखनी चुपचाप सब सहती रहती थी और भगवान शिव की पूजा करती रहती। जब सेठ की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गईं तो सेठ ने अपनी दोनों बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे गरीब लड़का देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ जी ने अपनी पुत्री का विवाह बहुत ही गरीब लड़के से कर दिया और दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह एक अमीर घर में कर दिया। सुखनी और दुखनी दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। दुखनी का पति बहुत ही गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में काम किया करती थी और अपनी गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव जी की पूजा करना और सोमवार का व्रत रखना नहीं छोड़ा। सावन के महीने में वह हर रोज मंदिर जाती और सावन सोमवार का व्रत भी रखती। धीरे धीरे समय बीतता है और दुखनी और सुखनी दोनों बहनों के बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर आती है और उससे कहती है, तुम दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन करती हो, इससे अच्छा तुम मेरे घर आकर मेरे झाड़ू बर्तन कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी और बचा खुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी मान जाती है और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती है। उसकी बहनों से बासा कूसा खाना दे दिया करती थी। दुखनी वहीं अपने बच्चों को लाकर खिला देती थी। एक बार की बात है, दीपावली का त्योहार था तो सबके घर पकवान बनाए जा रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थीं तो दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है, आज त्योहार है। दुखनी ने कहा, बच्चों मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं खाना, तुम्हारे पिताजी तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, माँ मौसी के यहाँ से ले आना। तब दुखनी अपनी बहन सुखनी के घर गई और अपनी बहन से कहा कि आज त्योहार है तो अभी का बना हुआ ताज़ा खाना दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें आज अच्छा और ताज़ा खाना खाने का मन है। तो सुखनी ने अपनी बहन दुखनी को बहुत डांटा और उसकी बहुत पिटाई लगाई। दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है। दुखनी का रोता देख उसके बच्चों ने कहा, माँ क्या बात है, तुम तो मौसी के यहाँ गई थी खाना लाने के लिए, तुम रो क्यों रही हो। तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और मुझे बहुत मारा। फिर दुखनी ने सोचा, आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। फिर वो घर से निकल गई और वन की तरफ जाने लगी। उसने सोचा कुछ लकड़ी तोड़ कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली। वह दर्द से कराह रही थी। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो।
दुखनी कहती है ठीक है माता, मैं आपकी मदद करती हूँ। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगती है और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। रास्ते में एक नागिन मिली जिसके ऊपर केचुल थी और वह उससे निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। केचुली की वजह से मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। दुखनी नागिन की मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। वह दुखनी का धन्यवाद करती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है तो वन माता एक बूढ़ी औरत का वेश बनाकर वहां बैठ जाती हैं और दर्द से कराने लगती हैं। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है ठीक है माँ जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। और दुखनी बूढ़ी माँ के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती हैं, बेटी मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है। उस पोटली में बहुत सा सोना चांदी था। दुखनी कहती है, माँ ये तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती हैं, तुमने मेरी मदद की है और मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ तो मैं इसका क्या करूँगी, ये तुम ही ले जाओ। और हाँ, ये थैला भी है, इसे भी तुम ले जाओ। दुखनी थैला देखती है तो उसमें दाल चावल गेहूँ आदि अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश होती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर अपने घर की तरफ जाती है तो रास्ते में उसे वही नागिन मिलती है। नागिन कहती है कि तुमने मदद की इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर नागिन एक मणि दुखनी को देती है और कहती है, इसे ले जाकर घर में रख देना, तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दुखनी मणि लेकर नागिन को धन्यवाद देकर वहां से आगे चलती है तो वही गाय उसे मिलती है। गाय कहती है कि तुमने मेरी मदद की है, अब तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। तो दुखनी उस गाय को और उसके बछड़े को अपने घर ले आती है और अपने बच्चों को अच्छा भोजन बनाती है और खीर बनाती है। अब दुखनी के घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छा घर, दूध, धन सब कुछ था। एक दिन सुखनी ने सोचा कि दुखनी काम पर क्यों नहीं आती, चलकर देखती हूँ। तो सुखनी अपने बहन के घर आती है और सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और दुखनी से कहती है, तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया, तुम मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई। तब दुखनी कहती है, मैंने तो तुम्हारे घर बहुत काम कर लिया, अब तुम मेरे घर का काम कर लो। सुखनी बार बार पूछती है कि सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। तो दुखनी सारी बात अपनी बहन को बता देती है। तब सुखनी भी गरीब औरत का वेश रखकर वन की तरफ जाती है तो उसे एक शेरनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुसकार मारती है। सुखनी डर कर फिर भागती है। भागते भागते वह वन में पहुंच जाती है तो वही बूढ़ी माँ मिलती हैं। वह कहती हैं, तुम यहाँ कैसे आई, मेरी बिना इजाज़त के तुम वन में कैसे आई। और वो गुस्से से सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी वहाँ से भागती है और भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचकर सुखनी देखती है कि घर में सब कुछ खत्म हो गया था, धन दौलत सब कुछ। अब वह गरीब हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और दुखनी से भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तुमने ये क्यों किया। तब भगवान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है, तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक भिखारिन का रूप धरकर वन में गई, इसलिए वहीं वन सती माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच लिया जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये सब कहकर शिव जी वहाँ से चले गए और सुखनी को अपने किए पर पछतावा हुआ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।